अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है इसके अंदर थोड़ा सा लतीफ़ा भी है, तराइफ़ भी हैं जी, लज़्ज़त भी है और मेरे और आपके लिए यकीनन इसके अंदर दर्स भी है। अज़ीज़ों, रियाज़ से कोई अतराफ़ में कह लें कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पर एक छोटे से गांव में एक लड़का नौजवान, वालिद फ़ौत हो चुका है, माँ है घर में, हाँ जी। ये जो लड़का है तो ये आज से 15-20 साल पुरानी बात है। तो उस ज़माने में तालीम ज़्यादा आम तो नहीं थी, ऐसा ऐसा आम होनी शुरू हुई देहातों के अंदर भी। बहरहाल उसने कर करा के जो है ना वो प्राइमरी जमात पास कर ली, इब्तदाई इसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। खैर, अब उसके बाद ज़ाहिर बात है कोई बड़ा होता चला गया। माँ ने उसे कहा कि भाई कोई काम करो, कोई मेहनत करो, कोई नौकरी तलाश करो। अब नौकरी कहाँ देहातों के अंदर मिले। खैर, हर रोज़ ये बात होती है। एक दिन माँ ने कहा कि मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, तू माशाअल्लाह खूबसूरत भी है, लंबे कद का भी है, हाँ जी। उसने कहा मैं शादी तो बात की बात है, फ़िलहाल तो ये है कि नौकरी को मिले, लेकिन नौकरी देहातों में तो नहीं मिलती। क्या ख्याल है अगर तुम इजाज़त देती हो तो मैं शहर ना चला जाऊँ, रियाज़ ना चला जाऊँ। उससे कहा चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारी बहन ब्याही हुई है, तुम्हारी बहन वहाँ पर रहती है, उसकी शादी हुई है वहाँ पर अपने खामद के साथ, बच्चों के साथ। तो चलो वहाँ पर तुम्हें ठहर ठिकाना मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा बहन से। लो जी नाज़रीन कराम, वो वहाँ से निकला, शहर रियाज़ में आ गया। बहनें जो हैं वो तो ज़ाहिर है भाइयों के लिए अपने क्या कहते हैं कि वो अपने दरवाज़े घर के हर चीज़ खोल देती हैं। उसने बड़ी खुशी का इज़हार किया। उसने कहा कि बिस्मिल्लाह, भाई आया है, नौकरी की तलाश में आया है। लेकिन सुबहान अल्लाह, उसका जो बहनोई था वो बिल्कुल उसको नापसंद करता था। खाने का मसला कोई नहीं था। उसने अपनी बीवी से कहा देखो बात सुनो, ये तुम्हारा भाई आया है, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना मैं इसको देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये मुझको नज़र आए। बाकी अगर कोई तुम खाना देती हो, कोई इसकी और मदद करती हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं देखना चाहता। लो जी नाज़रीन कराम, जब उसको पता चल गया कि मेरा बहनोई मुझको बर्दाश्त नहीं करता और मुझको अच्छा नहीं समझता है, तो उसने ज़ाहिर है तो उसने क्या किया, उसके इलाके के गांव के कुछ लड़के थे, उन्होंने अपना वो डेरा सा बनाया हुआ था, मकान किराए पे लिया हुआ था, वहाँ पर रहते सोते थे। उनके पास चला गया। उसने कहा भैयो मैं नौकरी की तलाश में। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ, हमारे पास सो जाया करो, कोई बात नहीं है। बहन जो है उसको खाना दे दिया करती थी, कभी ले लिया, कभी नौजवानों के साथ बैठ के। अब नौकरी की तलाश में हर रोज़ सुबह निकलता, इधर उधर जहाँ जाता जाके पूछते हो हाँ भाई कितनी तालीम है तुम्हारी। कहते मेरी तालीम प्राइमरी है, इब्तदाई है। कहते इब्तदाई है तो फिर हमने तुम्हें क्या करना है, किस जॉब पे रखे, तुम्हें लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, बहुत मुश्किल हो। उसने कहा मैं नाम तो अपना लिख लेते हैं इब्तदाई। बहरहाल लो जी, अब वो मेहनत करता रहा, तलाश नौकरी इधर उधर हर तरफ उसने, लेकिन जिस जगह जाए दरवाजे बंद, नहीं जॉब भी कोई नहीं है। वैसे था खूबसूरत, लंबे कद का था, अच्छे ख़ानदान से था, लेकिन बहरहाल प्राइमरी जमात से पढ़ा हुआ। अब नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला जो है वो रज़्ज़ाक़ है। हुआ यूँ कि एक दिन उसको एक बैंक नज़र आया। पता नहीं उसके दिल में क्या सूझी, बैंक के अंदर घुस गया और जाके उसने जो रिसेप्शन पे था उससे जाकर कहा, उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई नौकरी है। उसने कहा नौकरी क्या नाम है तुम्हारा। उसने नाम बताया। कहाँ से आए हो, फलां जगह से आया हूँ। कितनी तालीम है तुम्हारी। उसने कहा तालीम तो मेरी इब्तदाई है। उसने कहा तो इब्तदाई तालीम है तो फिर हमारे पास तो यहाँ लोग जो हैं मैट्रिक पास आते हैं, BA पास आते हैं, MA पास आते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, तो तू जो है। उसने कहा नहीं मुझे जॉब चाहिए। अब वो उसके साथ बहस कर रहा है और वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारी तालीम बिल्कुल नहीं है, तुम इब्तदाई हो, सिर्फ प्राइमरी तुम्हारे पास। इतनी देर में नाज़रीन कराम, जो उस बैंक का बिग बॉस था, जनरल मैनेजर सऊदी, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने उसके कान में ये बात पड़ गई कि वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी तालीम नहीं है और तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। खैर, वो अपने दफ्तर में गया, जो बड़ा GM था, तो उसने जाके दफ्तर में जाके ना उसने अपना टेलीफोन उठाया और जो रिसेप्शनिस्ट था उसको फ़ोन किया।
उसने कहा वो जो तुम्हारे साथ अभी झगड़ा कर रहा था, कह रहा था कि मैंने जॉब मुझे चाहिए, नौकरी चाहिए, वो अभी बैठा हुआ है। उसने कहा हमने उसको कहा कि गावा पिए और जाओ चले जाओ, और वो कहता है कि मैंने नहीं जाना, मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा उससे एक सवाल करो और ये पूछो कि उसको इंग्लिश आती है। उसने उसको बुलाया और उसने कहा हाँ भाई ये बता तुम्हें इंग्लिश आती है। उसने कहा इंग्लिश मुझे कहाँ से आनी है, मुझे इंग्लिश की तो बिल्कुल कतन कुछ नहीं आता, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, है जी, और मैंने बमुश्किल प्राइमरी पास की है। और नाज़रीन किराम, आपको तअज्जुब होगा कि वो जो बिग बॉस था ना, वो जीएम, वो एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो सऊदी भी हो और उसको इंग्लिश ज़बान ना आती हो। आप पूछेंगे वो कैसे? वो ये था कि उनकी जब मीटिंग्स होती थी तो मीटिंग का सारा जो एजेंडा, गुफ्तगू होती थी इंग्लिश ज़बान के अंदर। अब जो गहवा पेश कर रहा है, चाय दे रहा है उनको, वो होता यूँ था कि वो कोई ना कोई बात, कोई सीक्रेट, कोई ऐसी चीज़ वो बाहर निकल जाती थी। अब वो ऐसे शख्स की तलाश में थे जिसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ ना आता हो, और वो जिस वक्त मीटिंग हो रही हो तो वो उनको गावा पेश करे, उनको चाय पेश करे, उनकी खिदमत कर सके। उसने उसको बुला लिया। खैर जिस वक्त ऊपर गया, उसने जाके, शक्ल सूरत अच्छी थी, उसने कहा बैठ जाओ। उसने कहा ये बताओ तुम्हें इंग्लिश आती है? अब जीएम उससे सवाल कर रहा है। उसने कहा नहीं मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। कितना पढ़े हो? इतना पढ़े हो। कौन से ख़ानदान से हो, कहाँ से हो? उसने सारा बताया अपना बैकग्राउंड। उसने कहा गावा बनाना आता है? उसने कहा ये तो आम सी बात है, हमारे हर घर के अंदर हर रोज़ गावा बनता है। उसने कहा गावा पेश करने का तरीका आता है? उसने कहा वो भी आता है। ये कौन तो मुश्किल काम है? उसने कहा अच्छा फिर तेरी नौकरी पक्की। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तनख्वाह कितनी? उसने कहा आज नहीं बताऊँगा, कल बताऊँगा तुम्हें। तुम्हारे पास तुम्हारा जो शनाख्ती कार्ड का पताका उसको कहते हैं, वो है तुम्हारे पास? उसने कहा है। उसने जेब से निकाल के दिया। उसने उसकी फ़ोटो कापी की, उसको वापस कर दिया। उसने कहा कल से ड्यूटी पे आ जाना। और नाज़रीन किराम, आपको ये तअज्जुब होगा कि उसने अगले दिन उसको कहा कि तुम्हें 3,500 रियाल तनख्वाह मिला करेगी। अब सच्ची बात पूछते हैं, जिस ज़माने की ये बात है, इस किस्म के आदमी के लिए 3,500 रियाल बहुत अच्छी तनख्वाह थी। उसको एतबार ही ना आया कि अच्छा 3,500 रियाल। उसने कहा हाँ। लो जी, उसका जॉब शुरू हो गया। खैर अब ये क्या करता था कि बिग बॉस के आने से पहले वो उसकी गाड़ी के इंतज़ार में होता। जब उसकी गाड़ी आती उसका दरवाज़ा खोलता, उसका वो ब्रीफ केस पकड़ लेता, जब वापस जाने लगता, यानी उसके छोटे मोटे काम, उसकी खिदमत है जी, गावा पेश करना, मेहमान आने तो उनको चाय वगैरह पेश करनी। खैर 3 महीने गुजर गए तो एक दिन जो बिग बॉस है उसको कहने लगा बात सुनो, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बड़ा मुतासर हूँ। ऐसा है कि हम तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रियाल कर रहे हैं। उसने कहा है 5,000 रियाल? उसने कहा हाँ। उसने कहा 1,000 रियाल मैं अपनी ज़ाती जेब से तुम्हें दूंगा और 500 रियाल जो है वो बैंक देगा। लो जी, अब उसकी 5,000 रियाल तनख्वाह हो गई। खैर वक्त गुजरता चला गया। कुछ अर्से के बाद उसने जब पैसे जमा हो गए तो एक दिन वो अपने वही जहाँ पे वो सोता था, वो उसका धीरा उसको कहते हैं, हाँ जी, वो जो उनकी वो डेरा था, वहाँ पे बैठा हुआ। उसने लोगों को बताया। उसने कहा भाई मेरी तनख्वाह तो हो गई 5,000 रियाल। अब वो सारे ताज्जुब से उन्होंने कहा हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने मैट्रिक किया, बीए किया हुआ है, हमारी तनख्वाहें जो है वो किसी के 2,500 है, किसी के 3,000 है, 4,000 से ज़्यादा नहीं है, तुम्हें 5,000 कैसे मिल गई? उसने कहा बस ये मेरे नसीब है। अच्छा जी, अगली बात सुने। कुछ वक्त गुजरा, पता नहीं उसके दिल में क्या समाया, बिग बॉस छुट्टी चला गया। अच्छा जीएम जो वो छुट्टी गया, ये पीछे से गया, उसने जाके कहा कि भाई मैंने जॉब नहीं करना, मैं नौकरी नहीं करनी, मैं वापस जा रहा हूँ। अब वो जो इदारे वाले थे उन्होंने कहा भाई हमारा जो जीएम है जो कि तुम्हें पसंद करता है और तुम उसके ख़ास बंदे हो, वो छुट्टी गया है, उसको छुट्टी से वापस आने, उसने कहा मैंने नौकरी नहीं करनी। लो जी, उसने इस्तीफ़ा दिया और अपने धीरे पे वहाँ पर जो डेरा था ना वहाँ पर गया। अब डेरे के ऊपर बैठ के उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ अपने वापस। उन्होंने कहा कैसे वापस जा रहे हो? उसने कहा बस मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपने घर जब वापस जाना है। अच्छा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था जो नौकरी की तलाश में था। उसने कहा कि
सऊदी था वो, उसने कहा कि ये इसको 5,000 रियाल मिलता था, इसकी जगह मैं अपने आप को क्यों ना पेश करूं। लो जी, वो बैंक में चला गया। उसने जाकर कहा जाके मुझे नौकरी चाहिए। उनका नौकरी वोकरी कोई नहीं हमारे पास। उसने कहा क्यों नहीं तुम्हारे पास, अभी तो जो फलां है उसने इस्तीफा दिया है और वो अपने वतन अपने गांव वापस चला गया है, मैं उसकी जगह अपने आप को पेश करता हूँ। अच्छा बात तो ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत है। अब वो जनाब अली, चूँकि बिग बॉस जो था GM बड़ा, वो तो गया हुआ था छुट्टी सऊदी, उसकी जगह जो उसका नायब था वो था गोरा, वो था ब्रिटिश। अब थोड़ी देर के बाद वो खड़ा हुआ है और ब्रिटिश वहां से गुजरा। इसने मैटर किया हुआ था। वो गोरे ने उसको कहा, देख के कहा गुड मॉर्निंग। इसने उसके जवाब में कहा गुड मॉर्निंग सर। उसने बड़े ताज्जुब से कहा, उसने कहा तुम्हें इंग्लिश आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है। उसने कहा अच्छा मेरे साथ आओ। उसने कहा तू यहां पे क्या कर रहा है? उसने कहा वो जो फलां था मैं उसकी जगह यहां पे नौकरी करने के लिए आया हूं। उसने कहा क्यों यहां पे नौकरी, अपने वतन क्यों नहीं नौकरी? जहां पर तुम्हारा धीरा है, जहां पर तुम्हारा वो वतन है, वहां पर अपने इलाके में जाओ। उसने कहा मेरे इलाके में तो नौकरी कोई नहीं है। उसने कहा बात सुन, इसको कहते हैं किस्मत, अल्लाह ताला जिसको देने में आता है। उसने कहा कि बिलाशुबा हमें ज़रूरत है एक बंदे की जिसकी जगह तुम आए हो, लेकिन जो तुम्हारा इलाका है वहाँ पर हमने अपने बैंक की ब्रांच खोली है और वहाँ पे हमें एक ऐसे सऊदी की ज़रूरत है जिसको इंग्लिश ज़बान आती हो। मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी देता हूँ और तुम जाके वहाँ पर बैंक को ज्वाइन कर लो। लो जी, अब जिस आदमी को अपने इलाके में, अपने वतन में, अपने गांव में या अपने शहर के अंदर उसको जॉब मिल जाए, उसको और क्या चाहिए। अब वो तैयार हो गया। इस दौरान में 2-4 दिन गुजर चुके थे। जो बिग बॉस था वो वापस आ गया। उसने आते ही पूछा, उसने कहा वो मेरा बंदा किधर है? उन्होंने कहा वो तो इस्तीफा दे गया है। उसने कहा अच्छा वो इस्तीफा कैसे दे गया है? और इस दौरान में क्या होता है, ये नौजवान जो इस्तीफा दे के गया था, जिसको इंग्लिश ज़बान नहीं आती थी, अपने इलाके में अपने गांव वापस गया। उसने जाके देखा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हफ्ता गुजरा होगा, इस दौरान में उसकी नीयत जो है दोबारा बदल गई और उसने कहा मैं वापस जाता हूँ, आप जाके ड्यूटी वापस जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। अब बिग बॉस जो है वो उसके इंतज़ार में था कि वो किधर गया है, उसकी तलाश में था। ये वापस आ गया। इसने कहा जी सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, मैं दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करता हूँ। उसने दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। अब ये आप नारा करें कि वो शख्स जो इसकी जगह अपने इलाके में तैनात हुआ, उसको भी जॉब मिल गया और इसको भी जॉब मिल गया। बहरहाल इस वाक़े के अंदर जो असबाक हैं वो यही हैं कि आदमी को हमेशा मुतफ़ाइल रहना चाहिए, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश, और इंशाअल्लाह जो कोशिश करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, जिनकी तमूहात बड़ी होती हैं। और यही बात मैं अपने नौजवानों से और अपने नाज़रीन से कहूँगा, अपनी सोच को ऊंचा रखें, कभी छोटी सोच को ना सोचें, छोटे छोटे काम ना सोचा करें, बड़े सोच, बड़ी फिक्र, मैंने ये करना है, मैंने आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है फिर ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। मैं कोई ज़हन में ये बना के नहीं बैठा हुआ था, लेकिन मेरे सामने वो एक शेर आ गया है जिसको अभी हमें समझ आ गई है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। आगे बढ़ें, हिम्मत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी।